मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में या आज की वीडियो में हम आज देखेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, जैसे कल कैसे एबनॉर्मल मोलर मास आ रहा था, कैसे नॉर्मल मोलर मास आएगा। तो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम नॉर्मल मोलर मास तभी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, या तो सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट हो, बहुत ज़्यादा तनु हो। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो उस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, जो विलय डाल रहे हैं, वह विलय न ही वियोजित मतलब न ही डिसोसिएशन शो करे और न ही संयोजन मतलब न ही एसोसिएशन शो करे। तो अगर यह दो कंडीशन सॉल्यूशन फुलफिल कर रहा है तो इस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉर्मल मोलर मास। और यदि यह दो कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा तो हम नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कल इसी पे हमने देखा कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल आपस में एसोसिएशन शो करेंगे तो एसोसिएशन शो करने का मतलब आपस में जुड़ना। जब आपस में जुड़ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा था, घट जा रहा था। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट जा रहा था तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या रही थी, घट रही थी। चूंकि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहे थे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैंने कल एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का, दूसरा एग्जांपल मैं लूंगा एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड एग्जांपल, एग्जाम्पल सेकेंड क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड लेने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 2C6H5COH, अगर दो मॉलिक्यूल हम क्या ले रहे हैं, बेंजोइक एसिड, दो मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, बेंजोइक एसिड, और यह दो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, संयोजन शो कर रहा है। संयोजन मतलब एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब जुड़ना, जो आगे मैं बताऊंगा कैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालते हैं और कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज हम क्या देख रहे हैं कि बेंजोइक एसिड जब संयोजन करेगा तो यह बनाएगा डाइमर, डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। कल के वीडियो में मैंने डाइमर का नाम लिया था, बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर डाइमर क्या होता है। तो बेसिक जानिए कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डाइमर। जब तीन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो बोलेंगे ट्राइमर, जब चार जुड़ेंगे तो टेट्रामर। क्लियर हो रहा है। और जो सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसको बोलेंगे मोनोमर, मतलब दो मोनोमर आपस में मिलकर क्या बनाएगा, डाइमर। तीन मोनोमर आपस में क्या मिलकर बनाएगा, ट्राइमर। चार बनाएगा तो टेट्रामर। इसी तरह जब n नंबर ऑफ होंगे तो उसी को बोलते हैं पॉलीमर, जो कि चैप्टर में आगे चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाया जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड एसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं, डाइमर। देखिए कैसे, C6H5COOH, उसी तरह यहाँ पर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन या मो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स, यहाँ पर भी इंटरेक्शन फोर्स। तो आप देखिए एक मॉलिक्यूल यह है और एक मॉलिक्यूल यह है, यह दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइमर। अब देखो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल लिया गया था तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर क्या है, दो। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, दो। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल दो है, इस पार्टिकल ने एसोसिएशन शो किया, तो एसोसिएशन शो किया तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया,
नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 1, ठीक है। तो आप देखिए एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे हैं, तो मैंने क्या कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ध्यान दीजिएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। फिर दूसरा मैंने क्या बताया था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दो चीज मैं कल बताया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल 2 था, एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया 1। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल, यह एरो क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी तो मोलर मास क्या होगा, बढ़ा हुआ आएगा। क्लियर हो रहा है। तो इससे यह कंफर्म हो गया कि जब भी सॉल्यूट एसोसिएशन शो करेगा, जब भी सॉल्यूट एसोसिएशन शो करेंगे, तो एसोसिएशन शो करने से क्या होगा, पार्टिकल की संख्या घट जाएगी। और जब पार्टिकल की संख्या घट जाएगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, घटेगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा तो मोलर मास भी क्या होगा, घटेगा। क्लास, इस वीडियो को आप पॉज करके ये एग्जांपल लिख सकते हैं, या इस पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। ओके, अब हम देखेंगे, इसको मिटा दीजिए। नोट्स आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो क्लास में नोट्स की कॉपी है उसमें आप अच्छी तरह से उसको क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन। कल मैंने बताया, आज थोड़ा सा बताया एसोसिएशन। अब हम बात करें किसका, डिसोसिएशन। क्या, इफ सॉल्यूट पार्टिकल, if solute particle show dissociation, if solute particle show dissociation, कि अगर जो पार्टिकल उसमें डाला गया है वह डिसोसिएट हो। डिसोसिएट मतलब क्या होता है, वियोजन। हिंदी मीडियम बच्चे भी समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं, वियोजन। क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन मतलब क्या होता है, जैसे यह सॉल्यूट पार्टिकल है, इसको हमने सॉल्यूशन में डाला, तो जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो यह क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाना मतलब क्या, वियोजित हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन में डालने से पहले यह एक पार्टिकल था, सॉल्यूशन में हमने डाला तो यह टूट गया। तो सॉल्यूशन में डालने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर हो रहा है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो पार्टिकल जब भी बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास घटेगा। क्लियर हो रहा है। तो कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल लो, या मान लीजिए ए बी कोई सॉल्यूट है, हमने इसको सॉल्यूशन में ऐड किया, सॉल्वेंट में, हमने इसको सॉल्वेंट में डाला तो यह अपने आयनों में वियोजित, टूट गया, A+ और B-। तो सॉल्यूशन में इन डिसोसिएशन कंडीशन, इन डिसोसिएशन कंडीशन नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब भी सॉल्यूट वियोजन करेगा तो वियोजन करने के कंडीशन में पार्टिकल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, यहां पे अगर बोला जाए ए बी कितना पार्टिकल है, नंबर ऑफ पार्टिकल, बोलिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 1। डिसोसिएशन के बाद
नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2। तो आप देखिए कि सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। और हम जानते हैं कि फिर से मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब तो याद हो गया होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहां पर हो क्या रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस एरो से समझेंगे, रेड कलर का दिखाई देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल जब इंक्रीज करेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, घटेगा। दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो जब भी सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन शो करेगा तो डिसोसिएशन शो करने के कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा, डिसोसिएशन शो करने के कंडीशन में पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी। और जब पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो रहा है? एज एग्जांपल लेते हैं, इसको भी पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यह डिसोसिएट होगा तो K प्लस और Cl माइनस, ठीक है। K प्लस और Cl माइनस, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल आप या नंबर ऑफ मोल्स जो भी आप ले सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, 1। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1 होंगे, डिसोसिएशन शो कर रहा है तो दो आयनों में डिसोसिएट हो रहा है, एक पोटेशियम आयन में और दूसरा क्लोराइड आयन में। क्लियर हो रहा है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड जब भी डिसोसिएशन शो करता है तो एक पॉजिटिव पार्ट बनेगा और एक नेगेटिव पार्ट। केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर देखिए दो पार्टिकल जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, 2। तो यहाँ पे पार्टिकल की संख्या क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब पार्टिकल की संख्या इंक्रीज करेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मोलर मास ऑफ KCl क्या होगा, घटेगा। जैसे एग्जांपल लो, मोलर मास ऑफ KCl इज इक्वल टू होता है 74.5, बट आफ्टर डिसोसिएशन 37.25। जस्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो जब भी डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो मोलर मास क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एग्जांपल आप लिख लीजिएगा पॉज करके, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो एक बार समरी देख लेते हैं। समरी क्या कहता है, सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल का मोलर मास कैलकुलेट करना है किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किससे कैलकुलेट करना है,
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितना पढ़ाया गया उसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार का होगा, मैंने बताया था। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकेंड क्या था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यम, बोलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और इन चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कॉमन था, इन चारों के द्वारा हम मोलर मास क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, किसका, सॉल्यूट का। ठीक है, तो अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या हो कि सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा हो, क्या शो कर रहा हो, एसोसिएशन शो कर रहा हो, एसोसिएशन शो मतलब संयोजित हो रहा हो। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन शो कर रहा हो। हिंदी में लिख सकते हैं, देखो केमिस्ट्री चाहे कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हुआ, समझना मैटर होता है, लैंग्वेज मैटर नहीं होता है। तो अगर आप हिंदी से लिख के समझ सकते हो, जो भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो, समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल क्या शो कर रहा है, डिसोसिएशन। तो जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो करेगा, तो जब शो करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, घटेगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, घटेगी, और मोलर मास बढ़ेगा। मोलर मास क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन शो कर रहा हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जगह नहीं है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो मोलर मास घटेगा, मोलर मास घटेगा। ठीक है, तो यह कल और आज का 2 लेक्चर का पूरा समरी हुआ। मैं फिर एक बार समराइज करने का प्रयास करूं, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हमने 4 पढ़ा है, उन चारों से मोलर मास कैलकुलेट कर रहे थे। कुछ कंडीशंस में देखा गया कि इससे मोलर मास जो था वह कैलकुलेटेड वैल्यू से डिफरेंस आ रही थी, इसको हम क्या बोल रहे थे, एबनॉर्मल मोलर मास। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम नॉर्मल मोलर मास तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूटेड, या दूसरा कंडीशन क्या था कि सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएशन शो करे न ही डिसोसिएशन शो करे। क्लियर हो रहा है? इसको फिर आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से इसको आप लिख लेंगे कॉपी में। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करीब करीब खत्म हुआ। अब जो अगला टॉपिक है वह है वांट ऑफ फैक्टर। क्या है? वांट्स ऑफ फैक्टर। मैं मिटा रहा हूं इसका, फिर मैं कह रहा हूं पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में अच्छी तरह से आप लिखोगे, ठीक है? अगला है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है? वांट ऑफ साइंटिस्ट है। क्या होता क्या है थोड़ा समझो। इन 1886 में वांट ऑफ ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया। उस टर्म को उन्होंने नाम दिया वांट ऑफ फैक्टर। क्या नाम दिया? वांट, अपने नाम पर वांट ऑफ फैक्टर
जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है, स्मॉल आई से। 1886 में वान टॉफ ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको नाम क्या दिया, वान टॉफ फैक्टर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आई से। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जो वान टॉफ फैक्टर होता है आई, जो वान टॉफ फैक्टर आई होता है वह रेशियो होता है किसका, वान टॉफ फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास, कल वाला ही है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। तो कोई भी बच्चों आपसे पूछेगा कि व्हाट इज वान टॉफ फैक्टर, तो वान टॉफ फैक्टर क्या होता है, वान टॉफ फैक्टर इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। इसको बोल सकते हैं कैलकुलेटेड मोलर मास, क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेटेड मोलर मास। इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो, और आई इज इक्वल टू एम कैलकुलेटेड अपॉन एम ऑब्जर्व। तो कैलकुलेटेड नॉर्मल होगा, ऑब्जर्व क्या होगा, एबनॉर्मल। क्लियर हो रहा है। अब देखो, तो 1886 में वान टॉफ ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसको क्या बोला गया, वान टॉफ फैक्टर, जो होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब ध्यान दो, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। इसको भी आप क्या करेंगे, पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्योंकि सब बोर्ड में पूछता है। अब ध्यान दो, आई क्या बताया गया है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर मैंने बताया था अभी को कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन शो कर रहा हो, या सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन शो कर रहा हो, या सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएशन शो कर रहा हो, न ही क्या शो कर रहा हो, डिसोसिएशन शो कर रहा हो, ठीक है। तो अब देखेंगे, इफ सॉल्यूट पार्टिकल शो एसोसिएशन, तो बेटा मैंने बताया था कि जब भी सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएशन मतलब संयोजन करेगा, तो जब संयोजन करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे थे, इंक्रीज डिक्रीज कर रहे, घट रहे थे। तो जब घट रहे थे तो इस कंडीशन में एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या थी, ज्यादा थी किससे, नॉर्मल मोलर मास से। तो जब यह वैल्यू ज्यादा होगी, यह वैल्यू कम होगी, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू लेस देन 1। याद रखिएगा कि जब भी एसोसिएशन होगा तो वान टॉफ की फैक्टर की वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 होगी। दूसरा कंडीशन, इफ सॉल्यूट पार्टिकल शो डिसोसिएशन, तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे तो यहां पर एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, किससे, नॉर्मल मोलर मास से। तो इस कंडीशन में जब यह वैल्यू ज्यादा होगी, कम होगी, तो आई इज मोर देन 1, आई इज मोर देन 1। ऊपर का मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। तीसरा कंडीशन क्या है, यह कंडीशन नंबर 1, यह कंडीशन नंबर 2, ऊपर कंडीशन नंबर 3। इफ सॉल्यूट पार्टिकल न ही एसोसिएशन करे
न ही डिसोसिएशन शो करें, न ही एसोसिएशन शो करें, न ही डिसोसिएशन शो करें। तो एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो जब दोनों वैल्यू बराबर होगी तो I इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यह 3 चीज आपको याद रखना है कि जब भी पार्टिकल एसोसिएशन शो करेगा तो I की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। जब भी पार्टिकल डिसोसिएशन शो करेगा तो I की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। और जब बराबर होगा तो I की वैल्यू 1 से क्या होगी, बराबर होगी। तो क्लास इतना आप लोग लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। कल इसको आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरह से आप कॉपी में क्या करेंगे, लिखेंगे। आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।